Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंदास यू। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में और खास दीपावली स्पेशल है। और इस क्लास में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करेंगे। बेस्ट ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस है, तो जुड़े जरूर रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो पजल फॉर्मेट है, मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे, और जो कोडेड फॉर्मेट के जो आपके डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लास्ट में जाके बताऊंगा। तो ये क्लास शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर पॉसिबल हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक अच्छी बात है कि यदि आप दीपावली के इस त्योहार के बीच में भी समय निकाल पा रहे हैं वीडियोस को देखने के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं। थैंक यू सो मच। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @रीजनिंग बाय बसंत सर। यदि आप अभी तक इस पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, वीडियोस के जो पीडीएफ्स होते हैं वो सब कुछ अवेलेबल होता है। आइए चलते हैं। सबसे पहले तो क्या हम करने वाले हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे और जो पजल फॉर्मेट, पजल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और अगला जो है वो कोडेड फॉर्मेट के क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं, यानी डायरेक्शन डिस्टेंस कोडेड फॉर्मेट में किस तरीके से आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2019 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मेंस की बात है, जिसमें पहली बार कोडेड फॉर्मेट में डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, मतलब उस तरीके के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि एपीओ के प्रीलिम्स में भी आपको देखने को मिल सकता है, इवन तो किसी मेंस एग्जाम में भी आपको मिल सकता है, और उसके लिए एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, तो क्यों ना हम उसको डिस्कशन कर लें। चलिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है आपके सामने। जी इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ ई। जी ई के साउथ में 9 मीटर की दूरी पर है। ई इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ के इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एच, आई इज 5 मीटर साउथ ऑफ एच, जे इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ आई, एल इज 8 मीटर साउथ ऑफ जे। ये एक ऐसी तरीके का क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलता होगा। यानी ये जो है वो जो पजल फॉर्मेट होता है ब्लड रिलेशन का, प्रीलिम्स एग्जाम में, जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उनमें देखने को आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूँ, और ये समय, इसको बनाने के लिए 30 सेकंड का समय आपके पास रहने वाला है, एंड विद इन 30 सेकंड आप इसको कंप्लीट कर लेना है। एंड जब आपसे कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं। ओके, चलिए 30 सेकंड आपके पास है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। 30 सेकंड में आप इसको बनाइए, और फिर मैं इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा, इसके क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, आप आंसर करना, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राइट है? ओके, आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। वेरी गुड। ओके, चलो पहला सवाल मैं आपके सामने लगाता हूं, जो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ई। आई और ई के मध्य की डिस्टेंस कितनी होगी। रूट में 2√34 दिया हुआ है, √106, √207 और 65, या फिर इनमें से कोई नहीं, जो भी आपका विकल्प है। यदि आप लाइव देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, स्ट्रीमिंग अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रीमिंग नहीं देख रहे हैं तो आप इसका आंसर बाद में कमेंट बॉक्स में वैसे भी कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल आपके सामने, एच इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल। एच एल के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, ये आपको बताना है। पहला कह रहे साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, या फिर इनमें से कोई विकल्प नहीं। कौन सा आंसर बनेगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव वाले कमेंट में करिएगा, यानी स्ट्रीम देख रहे हैं तो स्ट्रीम वाले कमेंट में, अगर आप स्ट्रीम नहीं देख रहे हैं तो बाद में जरूर करिएगा। ओके, हियर इज द थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन। एक कंडीशन के साथ सवाल दिया हुआ है, जिसमें कहता है यदि पी जो है वो 4 मीटर साउथ डायरेक्शन में है जी के, तो पता लगाइए कि एल और पी के मध्य की जो दूरी है वो कितनी बनने वाली है। सो ये 3 पजल है। इसको करने के बाद अगले सवाल पे आते हैं। इस पजल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। चलो, जी इज 9 मीटर साउथ ऑफ ई। ई के साउथ डायरेक्शन में जी है 9 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे आपको जी बनाना है। 9 मीटर की डिस्टेंस रहेगी। ई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ के। ई के बारे में बोला गया है 5 मीटर की दूरी पर है, और के से 5 मीटर की दूरी पर रहेगा। एंड के इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एच। के ईस्ट में है, पूरब दिशा में है, किससे, एच से, और 4 मीटर की डिस्टेंस पे है। फिर कहता है कि आई इज 5 मीटर साउथ ऑफ एच। एच के साउथ डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ, एच से 5 मीटर की दूरी पर कौन है, आई है। तो आई को आपको कहीं यहाँ पे बनाना है, जी को थोड़ा और नीचे बना लीजिएगा। ठीक है, आई इस जगह पे 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। एंड जे इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ आई। आई के वेस्ट डायरेक्शन में 7 मीटर की दूरी पर कौन है, 7 मीटर पे आपको जे रिप्रेजेंट करना है। एंड एल इज 8 मीटर साउथ ऑफ जे। जे से साउथ डायरेक्शन में 8 मीटर की दूरी पर एल है। तो अब ये ध्यान रखना, ये 8 मीटर की डिस्टेंस है और यहाँ पे कहीं एल रहने वाला है। ठीक है,
अब सवाल पे आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ई। आई और ई के मध्य की जो दूरी है वो क्या बनने वाली है। तो ये डिस्टेंस बेसिकली पूछ रहा है, और ये डिस्टेंस पता लगाने के लिए आपको ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बनना होगा, जिसमें ये डिस्टेंस जो है इधर वाली डिस्टेंस 5 4 9, ये डिस्टेंस आपकी 9 बन रही है, और ये डिस्टेंस आपकी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है। अब इसका रूट निकालेंगे, यानी 9 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जो भी मिलेगा वो हमारा आंसर बनेगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 106 बनेगा। 106 106 है ना। तो रूट 106 आना चाहिए, बी विकल्प में ऐसा दिया हुआ है, सही आंसर बनेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। एच इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल। एच एल के रिस्पेक्ट में, यानी एच जो है एल की जगह खड़े होकर देखने पर एच किस दिशा में दिखाई देगा। तो एल पे आप कंपास ड्रॉ करो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट रहेगा और ये साउथ रहेगा। यदि इन दोनों डिस्टेंसेस को आप मीट अप कराएं तो आप देख सकते हो एच और एल को। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाइन जा रही है, सो यहाँ से खड़े होकर देखने पर एच जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा, और इसके लिए हमारा सही विकल्प सी ऑप्शन होना चाहिए। Here we go with the next question। अगला सवाल कहता है, यदि P 4 मीटर डिस्टेंस पे है साउथ डायरेक्शन में G से, है ना, तो L और P के बीच की डिस्टेंस P 4 मीटर साउथ ऑफ G, है ना। P G के साउथ में 4 मीटर की डिस्टेंस पे, है ना, 4 मीटर की डिस्टेंस पे। आपको ये सोचने की जरूरत है, ये 9 है और ये 4 है, 13 हो जाएगा यहाँ से। और यदि आप देखो ये 5 नीचे आया है और 8 ये नीचे आया, 8 5 13, यानी इसको अगर बेस मान लो यहाँ पे, तो यहां से 13 नीचे इधर भी आ रहा है, 13 नीचे इधर भी आ रहा है, तो एल और पी जो है एक सीधी लाइन में आएंगे। यानी सीधी लाइन में आने का अर्थ ये हुआ कि पी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में एग्जैक्टली आएगा एल के, और ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो ई और एच की जो दूरी है वो 5 4 9 है, आई और जे की दूरी 7 है, तो 9 7 16 हो जाएगा। यानी पी से लेकर एल तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो 16 बनेगी। And so the correct answer for this question is 16 meter, which is not given in any option. So the right answer is option 5, which says none of these। इनमें से कोई विकल्प सही नहीं होगा। P 4 मीटर साउथ है जी के, एक बार फिर से देख लो। P G से 4 मीटर साउथ डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ, है ना। तो ऐसे में P और L के बीच की दूरी यहाँ 9 और ये 4 13 हो जाएगा। H से 5 नीचे आए हैं और I पे, I और J एक लाइन में है, J से 8 नीचे L पे गए, 8 5 13 बिल्कुल सही है, वो एक सीधी लाइन में आएंगे। 16 आना चाहिए। नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि किसी विकल्प में नहीं दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा अगला सवाल। पल्लवी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड मूव्स टुवर्ड्स द। अब इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा हम दूसरा अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, जो मोशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। आफ्टर साइक्लिंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर शी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्स फॉर 20 मीटर, then she took right turn and moved for 10 meter, after that she took left turn and moved for 10 meter। इन विच डायरेक्शन इज पल्लवी फेसिंग नाउ। पल्लवी किस दिशा में फेस कर रही है वो आपको बताना रहेगा। तो फेसिंग को लेकर कोई बहुत ज्यादा दुविधा नहीं होगी। हालांकि आप इस क्वेश्चन को बनाइए एक बार के लिए, जब आपसे बन जाए तो प्लीज बताना क्या आंसर बनेगा। इससे रिलेटेड कोई और सवाल नहीं है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तो डिस्टेंस लिखने का कोई मतलब नहीं। देखो क्या, पल्लवी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। पहले वो वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, एंड आफ्टर साइक्लिंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, कितना डिस्टेंस चलती है हमें उससे मतलब ही नहीं है। लेफ्ट टर्न लेती है, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगेगी, एंड मूव्स 20, शी टुक राइट टर्न, फिर वहां से वो राइट टर्न लेगी, फिर से वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही होगी, एंड मूव्स 10 मीटर, आफ्टर शी टुक लेफ्ट टर्न, और फिर लेफ्ट टर्न लेके वो 10 मीटर जा रही है, तो लेफ्ट टर्न लेगी, यहाँ पे ईस्ट में जा रही है, लेफ्ट टर्न तो नॉर्थ में जा रही होगी। यानी फाइनली उसका जो फेसिंग आएगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा। यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए, विकल्प 1, जो कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इन विच डायरेक्शन इज एकताज हाउस फ्रॉम हर आंट्स हाउस। ये आपको बताना है, लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे अलाइन किया गया। 15 से 20 सेकंड, इनफैक्ट बहुत ज्यादा जा सकते हैं, तो 30 सेकंड आप ऐसे प्रश्नों को दे सकते हैं, उससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम में से ज्यादा देने का मतलब ये होगा कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं एकता स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर शॉप एंड हर शॉप इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, और उसका शॉप किधर फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। एकता स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर शॉप, आपने शॉप से चलना प्रारंभ करती है, शॉप उसका किस तरह फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। शी वॉक्ड 30 मीटर बैक साइड ऑफ हर शॉप, वो अपने शॉप के पीछे से 30 मीटर चलती है। Then she turned left and walked for 10 meter. Again, she turned left and walked for 20 meter to her aunt's house.
फ्रॉम देयर शी टर्न राइट एंड वॉक टू 25 मीटर टू हर हाउस। और सवाल क्या है, इन विच डायरेक्शन इज एकताज हाउस फ्रॉम हर आंट्स हाउस, उसका हाउस आंट के हाउस से किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है, बहुत ज्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। एकता स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर शॉप। अब देखो उसका कुछ शॉप है, शॉप का जो फेसिंग है वो वेस्ट डायरेक्शन में, और अगर शॉप का फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, मान लो ये शॉप है उसकी, ठीक है, इसका फेसिंग इस तरफ है और वो शॉप के पीछे से स्टार्ट करती है, यानी इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो सीधे सा मतलब ये इतनी लाइन देने का मतलब वो आपको सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ईस्ट डायरेक्शन में डायरेक्टली ना देके सब लाइन लिख दिया। शी वॉक 30 मीटर बैक साइड ऑफ हर हाउस शॉप, वो अपने शॉप के पीछे से 30 मीटर यानी ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर चल के जाती है। एंड देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 10 मीटर, वहां से वो लेफ्ट टर्न लेके 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। एंड अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 20 मीटर, यहाँ से वो बाएं मुड़ के 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है टू हर आंट्स हाउस, वो अपने आंट के हाउस पे, आंट हाउस पे पहुंच जाती है। फ्रॉम देयर शी टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 25 मीटर टू हर हाउस, यहाँ से राइट टर्न लेती है अपने हाउस पे जाने के लिए, 20 मीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है और 25 ट्रेवल करती है, वो उसका खुद का हाउस है, ठीक है। अब आपसे इन्हीं दोनों के बीच में पूछा गया सवाल, कोई बहुत मुश्किल नहीं था, हालांकि हम चाहते तो लास्ट में ही कर सकते थे, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग आपको कंफर्म होती तभी आप इनके डायरेक्शन पे पहुंच सकते थे कि इनका हाउस और इनके आंट के हाउस के बीच में क्या रिलेशन है। इन विच डायरेक्शन एकताज हाउस फ्रॉम हर आंट्स हाउस, इनके आंट के हाउस, इनकी आंटी जी के हाउस से एकता का हाउस जो उसका हाउस यहाँ पे है किस दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है। सो द आंसर इज टू बी ऑप्शन ई विच सेज नॉर्थ, करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप आप सभी लोगों ने यही आंसर किया है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, ये रहा अगला सवाल आपके सामने। एक सवाल उसी से रिलेटेड है। इफ Madhabi's okay house is 10 meter left of Ekta's house, okay, एकताज आंट हाउस, एकता की जो आंटी जी का हाउस है ना उसके लेफ्ट में किसका हाउस, मधाबीज हाउस 10 मीटर है। तो एकता की आंट का हाउस ये है, यहां से 10 मीटर लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी मधाबीज का हाउस जो है यहाँ पे कहीं होगा 10 मीटर की डिस्टेंस। और खास बात ये ना कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये यहां से यहाँ 30 गया था, ऊपर गया 20 पीछे आ गया, फिर 10 और पीछे आएगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो था, जो उसका शॉप था, शॉप से, ये शॉप से और ये एकदम नॉर्थ डायरेक्शन में मधाबीज का हाउस आएगा। तो 10 मीटर लेफ्ट ऑफ एकताज हाउस, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एकता शॉप एंड मधाबीज हाउस। ये वाली दूरी आपको निकालनी है, यहां से यहां तक की दूरी, और ये अगर 10 है तो ये भी 10 ही बनेगी। एंड सो द राइट आंसर इज 10 मीटर विच इज गिवन इन ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने यही आंसर किया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, पूरा देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट तक चलते चलते आपको समझ में आएगा कि ठीक है डायरेक्शन डिस्टेंस के इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और इन क्वेश्चंस को हमें ऐसे हैंडल करना होता है। मतलब उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो कोडेड पार्ट है। उसके पहले ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। Raja started from point G, walked 8 meters towards the east direction, then took right turn and walked for 3 meters to reach point H. Point E is 6 meters to the left of point H. Point G is 5 meters to the north of point F. Point V is 2 meters right of point E. 30 सेकंड का समय आपको देता हूं और उस 30 सेकंड के भीतर आप इस प्रश्न को बनाने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। 30 सेकेंड्स आपके पास रहने वाले हैं एंड 30 सेकेंड्स में मुझे लग रहा है कि आराम से बना लेंगे, बहुत ज्यादा 40 सेकंड चला जाएगा बनाने में, ठीक है। उससे ज्यादा आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है और 5-10 सेकंड आपको उस क्वेश्चन के आंसर करने में भी लग जाते हैं, ठीक है। चलो भाई 30 सेकंड आपके पास है। चलो भाई टाइम अप हो गया। आई होप आपने बना लिया होगा, और यदि आपने बना लिया है तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले स्ट्रीम देख रहे हैं तो आप कमेंट में इसका आंसर करिएगा। अगर आप स्ट्रीम होने के बाद देख रहे हैं तो भी आप इसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। सवाल है इन विच डायरेक्शन इज एच विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वी, एच वी के रिस्पेक्ट में किस दिशा में रहेगा, पहला प्रश्न है। और उसके लिए पहला ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जिसमें कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के मध्य की जो दूरी है वो क्या बनेगी, और उसके लिए विकल्प आपके पास मौजूद है। इनमें से कौन सा आंसर होगा वो आपको बताना रहेगा। एंड ये रहा आपका तीसरा सवाल, इफ W इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट E, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन G एंड W। ऐसे में G और W के बीच की दूरी क्या रहेगी, ठीक है।
ये 3 प्रश्न के उत्तर आपको करने हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए अभी एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। राजा स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट जी, वॉक 8 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। किसी जी बिंदु से राजा स्टार्ट करता है, ईस्ट डायरेक्शन में कितना जाता है, 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एंड देन टुक राइट टर्न, और वहां से वो राइट टर्न लेता है एंड 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहाँ से राइट टर्न लेके 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड रीच पॉइंट एच। ये जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, एच बिंदु है। तो राजा स्टार्टेड वॉकिंग 8 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, देन टुक राइट टर्न एंड रीच walk 3 meter to reach point H. Point E is 6 meter to the left of point H. H से 6 मीटर लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे, एंड दिस इज पॉइंट E। लेफ्ट का मतलब यहाँ पे कंसीडर कर लेना, जो लेफ्ट आपका बनेगा वही लेफ्ट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ये कंफ्यूज मत हो ना कि किसका लेफ्ट किस तरफ फेसिंग मान के चलें तो लेफ्ट बना है। G इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट F। G F के नॉर्थ में 5 मीटर है। V इज 2 मीटर टू द राइट ऑफ E। E के राइट साइड में 2 मीटर पर कौन है, V के लिए बोला गया। तो राइट साइड में यानी V कहीं यहाँ पे बनेगा और 2 मीटर की डिस्टेंस बनेगी ये इनके मध्य में। तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ दूसरी तरह से, E और V के मध्य में 2 मीटर की डिस्टेंस बनेगी, यहाँ पे V रहने वाला है। ये पॉइंट V का है, ये पॉइंट E का है। और एक जो पॉइंट बोला गया G इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ F, F से 5 मीटर के नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी F कहीं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो अब पहले सवाल की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, इन विच डायरेक्शन इज H विद रिस्पेक्ट टू V। H V के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है। H यहाँ पर है, V यहाँ पे। V से यदि देखो V और H का लाइन सेम है, H ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है V के, एंड सो द आंसर इज ऑप्शन E विच सेज ईस्ट। दूसरा देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन E एंड F। E और F के मध्य की जो दूरी है वो क्या बनेगी। तो सबसे पहले तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल सा बनेगा यहाँ पे, और ये ऐसे E से हम चलते हैं, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इतनी दूरी कितनी होगी। तो यहां से यहाँ 8 है, ये आपका 6 है E और H के बीच की, तो बचेगा 2। तो यहां से ये 2 मीटर की डिस्टेंस आएगी। और फिर इससे नीचे जाते हैं F, ये वाली डिस्टेंस जो निकालनी है, यहां से नीचे कितना बन रहा है, जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा वो हमें यहां से नीचे देखना पड़ेगा। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर की डिस्टेंस है, और जिसमें से ये जो डिस्टेंस है 3 है, तो यहां से यहां तक तो 3 आएगा, यानी ये दूरी 3 हो जाएगी, बचेगी कितनी, 2 मीटर की डिस्टेंस बचेगी, यानी 2 मीटर ये भी हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड उसका रूट निकाल देंगे, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 का रूट निकालेंगे तो 2 रूट 4 कर सकते हैं, तो बराबर है ना, 2 रूट 4, 2 रूट 2 है ना, सॉरी 2 रूट 2 बराबर। तो 2 रूट 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 रूट 2 किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। None of these is the correct answer. What is the distance between E and F? एक बार क्रॉस चेक करने की जरूरत है, फिर से देख लो। राजा started from point G, 8 meter toward the east, then took right turn and walks for 3 meter to reach point H. ठीक है, point E is 6 meter left of H. Okay, that's correct. G is 5 meter to the north of F. Okay, and V is 2 meter to the right of E. V is 2 meter to the right of E. And then the question is between E and F. Okay, what is the distance between E and F? This one you have to find. Okay, so बिल्कुल सही है, जो आपके विकल्प में नहीं है 2 रूट 2, तो नॉट दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, if W is 3 मीटर नॉर्थ ऑफ E, तो G और W के बीच की दूरी क्या होगी। W नॉर्थ में है E के 3 मीटर, E के नॉर्थ में 3 मीटर, W यहाँ पे आ जाएगा 3 मीटर ऊपर जाने का मतलब ये 3 है, ये 3, तो ये G वाली ईस्ट वाली लाइन में यहाँ पे W आएगा। तो G और W के बीच की दूरी कितनी होगी भैया, ये 6 है, ये टोटल 8 है, इतना 6 है, तो यहां से यहां तक ये 6 बनेगा, तो बचेगा कितना, ये 2 मीटर बचेगा, यानी G और W के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 2 मीटर की आने वाली है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन G एंड W, and it is given 11, 13, 14, 16 and 20 मीटर, which is not correct actually. इनमें से कोई नहीं सही होना चाहिए। एक बार फिर से बना लो। राजा स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट G, G से प्रारंभ करता है, 8 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, 8 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, एंड देन टुक राइट एंड वॉक फॉर 3 मीटर टू रीच पॉइंट H। यहाँ G पॉइंट से चल के 3 मीटर चल रहा है, H बिंदु पर पहुंच रहा है, एंड पॉइंट E 6 मीटर लेफ्ट ऑफ H, H से 6 मीटर की दूरी पर E बिंदु है, करेक्ट है। ओके ओके ओके, एक मिनट जरा देखना।
नहीं नहीं, दैट इज करेक्ट। एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, तो इसको डिस्कार्ड कर देना, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ऑप्शन सही नहीं है। लेफ्ट का मतलब यहाँ पे यही कंसीडर किया जाएगा, ऐसा नहीं है एच के रिस्पेक्ट में एच का लेफ्ट इधर बनेगा। अब मैं ये सोच रहा था कि इसको इस तरफ फेसिंग अगर मान ले तो इसका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो बोला गया जी इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ और पॉइंट ई 6 मीटर लेफ्ट ऑफ एच, 6 मीटर यहाँ अगर मान ले, पॉइंट जी इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ, अब ये कौन सा बनेगा, ई, है ना, और पॉइंट जी इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ, ठीक है, 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ, and v is 2 meter to the right of e, v is 2 meter to the right, so if you are moving this direction 2 meter right इधर जाएंगे फिर, ठीक है, तो f और जो v बनेगा उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ऐसे में देख लेते हैं क्या डिस्टेंस बताओ, w 3 मीटर नॉर्थ है e के नॉर्थ में 3 मीटर यहाँ पे w मान लो, ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन g एंड w, तो 8 6 14, और इसीलिए शायद 14 दिया हुआ है, ओके। इस पर ये क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं मानता, लेकिन फिर भी चलो इसको कंसीडर कर लें, इस हिसाब से तो सारे आंसर बदल जाएंगे। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, एक्चुअली इनके कहने का मतलब पर क्लियर नहीं दिया हुआ तो उसको देना चाहिए था उस हिसाब से, पर दिया नहीं है, फिर भी चलो इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर लेता हूं। लेफ्ट का मतलब यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ये कि जिस दिशा में जा, जैसे देखो फिर से राजा स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट जी, जी बिंदु से वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 8 मीटर चल के चले गए, ठीक है, जी से 8 मीटर की डिस्टेंस ईस्ट डायरेक्शन में गए, देन टुक राइट टर्न और वहां से वो दाएं मुड़ रहे हैं, और 3 मीटर की डिस्टेंस चलने के बाद, 3 मीटर चलने के बाद वो कौन से बिंदु पर पहुंचते हैं, एच बिंदु पर पहुंचते हैं। अभी ये एच है 3 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर कह रहे हैं पॉइंट ई 6 मीटर लेफ्ट ऑफ एच। अब इनका मानना है ये इस तरफ जा रहा है, तो एच का जो लेफ्ट साइड पड़ना चाहिए वो उस तरफ जाना चाहिए, है ना, तो एच बिंदु से ये लिख देते कि लेफ्ट टर्न ले रहा है, सबसे बढ़िया हो जाता। तो खैर चलो हम मान के चल रहे, तो यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेके जा रहा है और 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो ये एच बिंदु है, और यहाँ से वो कौन से बिंदु पर पहुंचता है, ई बिंदु पर, तो ये पॉइंट आपका ई पॉइंट है। पॉइंट जी इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, एफ के नॉर्थ में, तो यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस यदि हम बनाएंगे तो एफ को हम कहीं यहाँ पे बनाएंगे, और फिर कह रहे हैं वी इज 2 मीटर टू द राइट ऑफ ई, वी इज 2 मीटर, अब यहाँ से इधर गए तो ई से राइट साइड में 2 मीटर इस तरफ इनका कंसीडर करने का मतलब है, और यहाँ पे वी कहीं पे 2 मीटर की डिस्टेंस पे वी को इस जगह पे लगा रहे हैं। अब जो डिस्टेंस है आपको पता होना चाहिए, एफ और वी का जो लाइन है वो सेम आएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, और यहाँ से नीचे 3 मीटर आया, और फिर ई उसी लाइन में जाके 2 मीटर और नीचे जा पे वी आ गया है, तो 3 2 5, ये 5 डाउन गया है, यहाँ पे से भी 5 जी से डाउन है, तो एफ और वी का जो डिस्टेंस है वो मतलब जो लाइन है वो सेम आने वाली है। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एच विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वी, वी के रिस्पेक्ट में एच किधर है, तो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, पहले विकल्प में दिया हुआ, इसके लिए आंसर होगा। थोड़ा मॉडिफिकेशन इसमें क्वेश्चन में करना पड़ेगा तभी ये सही आंसर बोलेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच की जो दूरी है वो कितनी बनेगी, ई यदि यहाँ है एफ इस जगह पे है, तो ये आप हाइपोटेन्यूज बना लोगे इस तरीके से, और ये 8 6 14, 14 का स्क्वायर करोगे, और फिर यहाँ से एफ से नीचे 2 मीटर आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे, तो 2 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, और दोनों का रूट निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 14 का स्क्वायर होगा 196, है ना, 196, 200 आएगा, राइट है, 200, तो 200 के लिए फिर रूट 200, इसमें से विकल्प देखो कौन सा होगा, हाँ 2√5 आएगा, ऐसे में क्या होगा 2√5 आएगा, करेक्ट है, नहीं, 2 दूनिया 4 और 5 20, नहीं भाई, दम 100 दून 200, नहीं ये नहीं होगा, ए 10√2 आएगा, ठीक है, 10 2 यानी ये बनेगा, इसका क्या होगा, 200 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू 2, और 10 स्क्वायर में 10 को बाहर निकाल सकते हैं, और 2 यहाँ पे, 10√2 आएगा, करेक्ट। अगला सवाल देखो, इफ W is 3 मीटर नॉर्थ ऑफ E,
तो G और W के बीच की दूरी E से 3 मीटर, तो W यहाँ पे, तो ऐसे में G और W के बीच की दूरी। अब यहाँ 3 ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ कि ये 3 नीचे आया था, 3 ऊपर गया, तो G और W का लाइन सेम हो जाएगा। और ये 6 मीटर है, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। तो इनका आंसर जो 14 आएगा इस हिसाब से। पर फिर से बोलूंगा इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 7 person A, B, C, D, E, F and G are sitting in a straight row and facing north direction but not necessarily in the same order. ये एक सीटिंग और डायरेक्शन मिक्स करके क्वेश्चन और प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। तो ये बढ़िया पजल का फॉर्मेट है। इस क्वेश्चन को आपको हल करना पड़ेगा खुद से और फिर हम कोडेड वाले ब्लड डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, चलो भाई। इस क्वेश्चन में आप सभी लोगों को मैं एक समय देता हूँ, 1.5 मिनट का समय मान लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 1.5 मिनट आप अपनी तरफ से इसको बनाइए। बढ़िया सवाल है। Yeah, timer starts now. आई होप आपने अभी तक बना लिया होगा। ओके, चलो भाई, टाइम अप हो गया। अब पहला सवाल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके इसके दिखा दूंगा और फिर आप इसको सॉल्व करना, फिर आप इसका आंसर करना। अगर आप लाइव देख रहे हो, मतलब स्ट्रीम देख रहे हो, तो स्ट्रीम में आप इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं तो बाद में करेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी? ई और डी के बीच की दूरी क्या है वो बताना है। 16, 4, 8, 20 या 12। ठीक, अगला प्रश्न है, हाउ मेनी पर्सन सिट टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ वन हु सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ? एफ के लेफ्ट में जो फोर्थ है उसके राइट साइड में कितने लोग बैठे हैं? 4 मीटर पे जो है एफ के लेफ्ट में 4 मीटर यानी इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसके राइट में कितने लोग बैठ रहे हैं? ठीक है, इसका आंसर 2, 1, 3, 4 या 5 में से कौन सा है? अगला सवाल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी? ए की स्थिति सी के सापेक्ष क्या बनेगी? उसके लिए आंसर 8 मीटर टू द लेफ्ट, 3 थर्ड टू द राइट, 4 टू द राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट, 12 टू द लेफ्ट। कौन सा विकल्प बनेगा? एंड देन नेक्स्ट वन, 4 में से एक समान है, एक अलग है, जो अलग है उसका पता लगाना है आपको, और वो कौन सा है? डी, सी, ए, एफ, ई, बी, जी, ई, ए, जी, कौन सा अलग हो जाएगा? एंड देन फाइनली वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी? जी और बी के मध्य में कितने लोग बैठ रहे हैं? ठीक है, जी और बी के मध्य बैठने वाले लोगों की संख्या। चलो हम इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हैं। 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी टी, सिटिंग स्ट्रेट रो एंड फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पर्सन इज 4 मीटर। So G sits 8 meter to the left of A. G sits 8 meter to the left of A means what? A 4 meter, one person, and 4 meter. G sits 8 meter to the left of A. This is actually because between two person there are distance of 4 meter. Okay, and then G does not sit extreme end of the row. It means at least one person should be towards the left of G. G के बाईं तरफ कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए। और फिर कह रहे E sits toward the right of A.
ई ए के राइट में कहीं आएगा, ई ए के राइट साइड में ई को रखना है, ठीक है। E sits towards the right of A. Distance between G and E as at most 16 meter. G and E, between the G and E maximum distance can be 16 meter. Okay, so there is a possibility like 4 meter यहाँ पे देखो, 4 meter यहाँ पे देखो, G से A आप देखो 4 मीटर जाएगा, A से F को आपको उधर उस तरफ लेके जाना है, और जैसा बोला गया E sit toward the right side of A, E A के राइट साइड में है, एंड यहाँ पे E लिखो, है ना। और कह रहे डिस्टेंस बिटवीन G एंड E इज एट मोस्ट 16, यानी अधिकतम 16 होना चाहिए। तो G यदि यहाँ पे है तो एक दो अलग अलग संभावनाएं लेके चलते हैं। G को यहाँ पे बनाया एक बार, ये 4 मीटर की डिस्टेंस, यहाँ पे एक व्यक्ति रखना है, फिर A को हमने यहाँ बनाया, और ये देखो इस तरीके से अगर बनाएंगे तो E जो है राइट में आ रहा है G के, सॉरी A के राइट साइड में आ रहा है, और G से 16 मीटर की डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकती है, तो यहाँ हमने 12 मेंटेन किया है। अब एक बार हम 16 भी मेंटेन कर लेंगे, यहाँ वाली जगह छोड़ के एक और स्थान आगे हम यहाँ पे E को प्लेस करेंगे, और अब यहाँ से G से 4, 8, 4 3 12, 4 4 16, मैक्सिमम जो हो सकता है 16। G के इस तरफ एक व्यक्ति का होना कंपलसरी है। इस वाले सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 और 6 लोग बने हैं, इसमें 1 2 3 4 और 5 लोगों की सीक्वेंस बनी है। आगे चलो, यही 2 केस बनेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता है आपका। फिर कह रहे ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में 2 व्यक्ति का गैप है, तो जहां पे भी F रहेगा 1 2 और C यहाँ पे बनेगा, C इधर हो सकता है, 1 2 व्यक्ति, F इधर भी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है। B सिट 4 मीटर टू द राइट ऑफ F, F के राइट साइड में 4 मीटर की दूरी पर कौन है, B, यानी F से इमीडिएट राइट में B बनेगा, F से इमीडिएट राइट में आपको B बनाना है। दोनों ही स्थिति में आप इस तरीके से लेके चल सकते हो। ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन B एंड D इज 8 मीटर, नॉट 8 मीटर। B और D के बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर नहीं है। C डज नॉट सिट टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ D, C जो है वो D के राइट साइड में बैठ रहा है, यानी C D के राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं बैठेगा, राइट साइड में, तो D कहीं C को जो है वो D के राइट साइड में लेके जाना है, ये हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब केस नंबर 1 में इनमें से कौन सा फिट होगा, या केस नंबर 2 में इनमें से कौन सा फिट करने की स्थिति बनती है, वो हमें देखने की जरूरत है, और वही काम हम करने जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लूं ताकि आपको आसान रहे समझने में। ठीक, तो अब इनमें से देखो 1 2 3 4 5 6 का सीक्वेंस बना है, 7 लोग हैं, 7वां व्यक्ति किधर जाएगा, हमें पता है F और B को एक साथ बैक टू बैक जगह चाहिए होगी। यहाँ पे बैक टू बैक जगह नहीं मिलेगी, यहाँ पे इनके बीच में बैक टू बैक जगह नहीं मिलेगी, और इधर हम इस केस की सेकंड केस में पहले लेके चलना, यहाँ F और B को अगर हम बैक टू बैक लेके चले ना, तो समस्या ये आ जाएगी, FB उसके राइट में, ये 4 लोग का सीक्वेंस आपको जाएगा। या फिर इस तरफ अगर F और B को यहाँ पे भी रखते हो ना, तो 1 2 3 4 5 6 का सीक्वेंस बन गया, 2 इधर जाएंगे तो 8 बन जाएगा। F और B एक साथ रखने के लिए आप या तो इस छोर पे बनाओगे या इस छोर पे F और B को लेके जाओगे, 8 लोग बन जाए। हम उस छोर पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे फ्रेश 2 स्थान बनाने पड़ेंगे, हम इसी छोर पे जा सकते हैं, यानी हम यहाँ पे एक तरफ F बना दें यहाँ पे, और इसके बगल में B बनाए, तो F और B के बीच की दूरी क्या हो गई, इमीडिएट हो गई, 4 मीटर की डिस्टेंस हो गई। B से 1 के गैप पे C को, यानी C को हम इस जगह पे रख देंगे, और फिर D को जो है वो हम कहाँ पे रखेंगे, एक ही 1 2 3 4 5 6 और 7 का सीक्वेंस बनना है, D को आप उस कंडीशन में यहीं पे रखोगे। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में C जो है वो D के राइट में होना चाहिए, बोला गया था ना, C इज नॉट द लेफ्ट ऑफ D, ऐसा ही बोला गया था। ये देखो B एंड D, डिस्टेंस बिटवीन B एंड D इज नॉट 8 मीटर, B और D के बीच की जो दूरी है 8 मीटर तो फिलहाल नहीं है। C डज नॉट सिट टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ D, C D के लेफ्ट में, यहाँ पे C D के लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो ये केस ही गलत हो गया। अब हम पहले केस की तरफ चलते हैं, यानी हमें जो भी कुछ बनाना है फर्स्ट केस में बनाना है। ठीक है, अब फर्स्ट केस में हम क्या चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस बना, 2 बच रहा है, B और C को हम F और B को एक साथ लेके चलना है। इस छोर से स्टार्ट कर सकते हैं या इस छोर से, पहले मैं इस तरफ अगर स्टार्ट करूं, F और B को यहाँ पे 2 स्थान हम अगर ऑक्यूपाई करें राइट साइड में, तो आपको पता है F B से 1 के गैप पे C होना चाहिए, तो यहाँ F और B को आप रखोगे, 1 के गैप पे C को रखने के लिए यहाँ जगह ही नहीं मिलेगी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी B से 1 के गैप पे, तो B यहाँ रखोगे, 1 के गैप पे C इधर रखना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये वाला जो केस, ऊपर वाला जो केस हमारा बन रहा है, इसको अगर हम यहाँ राइट हैंड साइड पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम आएगी। इस तरफ हम लेके चल सकते हैं, 2 4 और 1 5 बने, 2 और स्थान हम बना सकते हैं। FB को हम यहाँ बैक टू बैक पोजीशन पे यहाँ और यहाँ रख दें, तो B से 1 के गैप के बाद C को रखना संभव हो जाएगा। अगर हम F और B को मान लो एक यहाँ व्यक्ति मान लेते हैं,
दो यहाँ एफ और बी, एक के गैप के बाद बी से एक के गैप बाद सी यहाँ रखना पॉसिबल नहीं, तो यानी एफ और बी यहाँ पे रखा जाएगा फिर उस कंडीशन में। मैं अभी पहला केस उठा रहा हूँ एफ और बी को इस तरीके से, एफ और बी रखा, एक के गैप पे सी फिर इस जगह पे रखा जाएगा। और इस स्थिति में भी देखो 1 2 3 4 5 6 लोग बन गए, सातवां व्यक्ति बच रहा है। ठीक है, अब सातवां व्यक्ति कौन सा है? डी है। डी को या तो इस छोर पे आप अलाइन करोगे या फिर इस छोर पे अलाइन करोगे। आपको ध्यान क्या रखना है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी इज नॉट 8 मीटर। अब यहां पे डी इस तरफ अगर आप रखते हो, डी इस जगह पे रखोगे तो बी और डी के बीच में 4 यहां से और 4 यहां से 8 मीटर हो जाएंगे। 7 का सीक्वेंस तो आपका पूरा हो रहा है, पर प्रॉब्लम यह है कि बी और डी के बीच की दूरी 8 मीटर हो जाएगी। इस तरफ यदि आप जाने का प्रयास करते हैं, मान लो कि आपने कहा डी को हम यहां रखेंगे, तो डी को इस तरफ अगर इस एंड पर रख दिया ई के राइट साइड में, तो उस कंडीशन में सी उसके लेफ्ट साइड में आएगा, जबकि सी को डी के राइट साइड में आना चाहिए। यानी ये जो केस हमने इंप्लीमेंट किया है ये केस हमारा गलत है। तो एफ और बी वाली जो स्थिति है ना, आप पहले इसको इरेज कर लेते हैं। यहां से हमने हरा हटा लिया, हमने कलर इसीलिए दूसरा इस्तेमाल किया था कि ताकि आपको समझा पाओ। तो ये केस हमने यहां से एलिमिनेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाले केस को लेके चलेंगे। एफ बी को हमें एक साथ रखना है और उससे 2 के गैप पे सी को रखना है। हमने कहा जी अच्छा, एफ और बी को यहाँ पे देखो 5 बन चुके हैं, 2 के लिए एक साथ जगह आपको एंड पे ही मिलेगी। एफ यहां पे रखो और बी को इस जगह पे रखो, ठीक है। और एफ से 2 के गैप पे, 1 2 के गैप पे सी रखो। एफ से 1 2 का गैप सी को फिर आप इस जगह पे रख लोगे। अब बच कौन रहा है? डी बच रहा है, डी को यहां पे रख लो। बी और डी के बीच की दूरी यहां पे देखो, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 4 4 सब कुछ आ रहा है। बी और डी के बीच की जो दूरी है 8 मीटर से ज्यादा है, 8 मीटर नहीं है फिलहाल। और ऐसे में सी डी के राइट साइड में पड़ रहा है, ना कि लेफ्ट में, जो कि बोला गया था कि सी डज नॉट सिट टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ डी, सी डी के लेफ्ट साइड में नहीं आना। तो ये आपका सीक्वेंस बनता है। पहले सवाल पे चलते हैं। तो हमारा क्या है, डी जी सी ए एफ सॉरी ए ई एफ बी, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच की दूरी, ई यहां पर है और डी इस जगह पे है। 4 8 4 3 12 4 4 16, तो ई और डी के बीच की जो दूरी है वो 16 मीटर की आ रही है। एक एटमोस्ट वाली बात जो 16 मीटर, हाँ ठीक है, ई और डी के बीच की कितनी आ रही है, 16 मीटर आ रही है। सो हमारा यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट टुवर्ड द राइट साइड ऑफ वन हु इज 4 मीटर लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के बाएं जो तुरंत 4 मीटर लेफ्ट का मतलब एफ के तुरंत बाएं जो है उसके दाईं तरफ कितने लोग, तो एफ के बाएं ई है, इसके दाईं तरफ 2 लोग आ रहे हैं। सो 2 पर्सन आएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर अगेन बनेगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ए सी के रिस्पेक्ट में किस दिशा में, इमीडिएट राइट में बोलो, 4 मीटर राइट बोलो, जो भी। ए इज इमीडिएट राइट ऑफ या 4 मीटर राइट, 4 मीटर टू द राइट सी विकल्प में दिया हुआ है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। 4 इनमें से समान है, डी सी ए एफ ई बी, डी सी ए एफ एक एक के गैप पे है, देन ई बी ये भी एक के गैप पे है। देखो डी सी एक के गैप पे, ए ए ए एफ एक के गैप पे और ई और बी एक के गैप पे। फिर देखो अगला क्या है, जी ई ए जी, जी ई और ए जी, जी से ई का गैप 2 का है और ई और जी का गैप डी सी जी ई और क्या था, ए जी, ए और जी, ए और जी के बीच में भी 1 का गैप है ना। पर जी और ई के बीच में 1 से ज्यादा का गैप है। देखो जी और ई के बीच में 2 का गैप है, तो कौन सा आंसर होगा, जी ई आंसर हो जाएगा, यानी डी विकल्प यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। यदि आपने यही आंसर किया बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छे बच्चे। ओके, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में कितने हैं, तो जी और बी के बीच में 1 2 3 3 लोग हैं, नहीं 1 2 3 4 लोग हैं, उतने ही जितने डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में भी 4 लोग हैं। तो या तो 4 या तो जितने डी और एफ के बीच में, तो एज मेनी पर्सन सेट बिटवीन डी एंड एफ, ये आपका राइट आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया सवाल था। अगर आपने एंजॉय किया इस क्वेश्चन को तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपके कोडेड टाइप के डायरेक्शन डिस्टेंस आते हैं उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगा। ये एक सवाल है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एक्स डॉलर वाई का अर्थ है वाई इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, एक्स एक्सक्लेमेटरी वाई, वाई इज द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। फिर ऐसे करके सारे रिलेशंस दे रखे हैं और फिर यहाँ पे एक इक्वेशन आपके सामने दे रखी है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप क्या करो, जितने भी सिंबल्स लिखे इसको डिकोड कर लो। ये जैसे देखो, या फिर आप क्या करो, इसको नॉर्मली जैसा आप सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉलर और ये सिंबल,
इसका क्या अर्थ है, डॉलर का क्या अर्थ है, साउथ, और ये सिंबल का क्या अर्थ हो जाएगा, वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। सिंपल सी बात है। अब आप इसको बनाओगे, ए जो है, सी जो है वो साउथ वेस्ट आएगा ए के, तो कहीं ए बनाओगे, इससे साउथ नीचे और वेस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कहीं आना चाहिए, कौन सा, सी आना चाहिए, है ना। और डिस्टेंस कितनी है, इसके बीच में डिस्टेंस के बारे में जिक्र नहीं रहेगा। फिर सी एक्सक्लेमेटरी बी, ये साउथ वेस्ट में आएगा। सी एक्सक्लेमेटरी बी का अर्थ क्या है, सी नॉर्थ डायरेक्शन में है वी से, सी नॉर्थ डायरेक्शन में है वी से, और डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर, 6 मीटर की डिस्टेंस पे सी नॉर्थ डायरेक्शन में है बी के। फिर बी एंड डी का अर्थ क्या है, एंड का मतलब है ईस्ट, बी पूरब दिशा में है, किससे, डी से, यही तो है, या डी पूरब दिशा में, सॉरी, सी एक्सक्लेमेटरी बी का अर्थ है बी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा सी से। एक मिनट, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, उल्टा दिया हुआ है ना। बी नॉर्थ डायरेक्शन में सी से, और 6 मीटर। अब देखो, ए इसके लाइन में भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, ए ऊपर भी हो सकता है, कहीं पे भी ए हो सकता है। तो ए और सी वाला सीक्वेंस तो हमारा बिल्कुल अतरंगी सा है, वो बिल्कुल डिफाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बी इज नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ सी, और डिस्टेंस कितनी, 6 मीटर की दूरी। फिर देखो बी एंड डी का लिखा हुआ है, तो डी किसके, एंड लगा हुआ, एंड का मतलब ईस्ट, डी ईस्ट में है बी से, और दूरी कितनी होगी, 13 मीटर, है ना। तो डी बी से 13 मीटर पूरब दिशा में, बी से 13 मीटर पे पूरब दिशा पे डी आएगा। फिर डी ई, यानी ई जो है एक्सक्लीमेंट्री लगा हुआ है, एक्सक्लीमेंट्री का मतलब नॉर्थ, ई नॉर्थ में आएगा डी से, और डिस्टेंस 6 मीटर, डी से नॉर्थ 6 मीटर, यहां पे कौन होगा, ई हो जाएगा। फिर आप अगला देखो, ए और ये बी लिखा हुआ है, ए के साथ ये सिंबल लगा हुआ है बी। अब ये सिंबल आपका ए और बी के बीच में ये सिंबल लगा हुआ है, और ये सिंबल क्या डिनोट करता है, जिसमें बी इज वेस्ट डायरेक्शन ऑफ, बी इज वेस्ट ऑफ ए आएगा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 13, है ना, नहीं 11, बी इज वेस्ट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर ए के वेस्ट में है ना, तो हमें इस ए को ऊपर लेके चलना पड़ेगा यहां पे, और ए से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 11। बस ये बनाने के बाद मैं इसको कलर चेंज कर दूं ताकि आपको दिखाई दे, यहां पे ई है, और ये 6 मीटर, ये डी है, ठीक, ये डिस्टेंस बनी है। यहां पे बी और ए के बीच में 13 मीटर की डिस्टेंस बनी है। बी और सी के मध्य की जो दूरी है वो 6 मीटर की बनी है। बी और ए के बीच की दूरी 11 मीटर की है। सी और ए के बीच की दूरी दी नहीं गया, तो 6 है, 13 है, ये आपको निकालना है, 6 और 11, है ना, तो ये आप निकाल सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन, ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, ए डी के रिस्पेक्ट में किस दिशा में, तो डी से देखोगे तो इस तरफ 1 मीटर इधर खिसका हुआ दिख रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। 1 मीटर आएगा, और वो किस तरफ, वेस्ट में, नहीं 1 नहीं 2, 13 था ना, ये बी और डी के बीच का 13 है, और ए और बी का 11 है, तो ये 2 बचेगा, तो 2 मीटर आएगा वेस्ट डायरेक्शन में ए, है ना, वेस्ट 2 मीटर, ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया सवाल, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने को देखने को मिलेंगे, और इन क्वेश्चंस में आप डायग्राम बना लें तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरीके से डायग्राम बनाइए और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे अगला सवाल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड बी, एक बार फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे ई है, और यहां से डी आ रहा था, यहाँ पे कहीं डी 6 मीटर की डिस्टेंस पे, और डी से बी 13 था, और बी से ए ये डिस्टेंस जो है वो 11 थी, और फिर था कि बी से सी 6 नीचे 6, सी यहाँ पे कहीं 6 पे था, और ये इस तरीके के डायरेक्शन इनके बीच में बनना था, ए और सी के बीच में, हाँ यही था। फिर अगला सवाल देखो आप, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो देखो बी से डी 13 और 6, तो 6 का स्क्वायर
प्लस 13 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, क्या बनेगा 36 और 169 है ना। 9 6 15 के 5 से सिलावा 1, 6 3 9 1 10, 1 205, रूट में 205, सी विकल्प में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, E is in which direction with respect to A and what is the distance between A and E? E A से कितनी दूरी और किस दिशा में है? A से, तो E A से किधर दिख रहा है, नॉर्थ और ईस्ट, पहली बात। और डिस्टेंस ये 2 है और ये 6 है, तो 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और इसका रूट, तो नॉर्थ ईस्ट आएगा 4 36 40, रूट 40 है ना। और रूट 40 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 40, वे नॉर्थ वेस्ट रूट 40 आएगा। रूट 40 को आप रूट 40 ही रहने दो क्योंकि उसी हिसाब से दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट आया था ना, नॉर्थ ईस्ट, डी विकल्प आपका नॉर्थ ईस्ट 40 मीटर इज द करेक्ट वन। ठीक, इसके लिए आंसर बनेगा डी विकल्प, नॉर्थ ईस्ट 40 मीटर। सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई? सी ई के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है? सी जो है वो ई के रिस्पेक्ट में साउथ और वेस्ट, राइट आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा, बी विकल्प में दिया, सो दैट इज द करेक्ट वन। और ये रहा अगला। अब ये क्वेश्चन को आप लोगों को मैं दे रहा हूं, जैसे इस क्वेश्चन को यदि आंसर करना है b@d%, अब इसमें तो हम हर एक क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, जैसे इसमें पिछले क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे देखो ये वाला रिलेशन, ये वाला, ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ऐसा करके दिया गया था, तो इसमें ट्रिक नहीं लगा पाए। पर यदि इसकी बात करें तो इसमें ट्रिक आसानी से चल सकता है। K is in which direction with respect to D, है ना। यहाँ पे देखो x स्टार y, x हैश y ऐसे करके लिखा हुआ है, x पहले y बाद में, यानी दाईं तरफ से रिलेशन डिकोड करते हुए चलेंगे हम। किसके बीच में, K और D के बीच में, K से D जाएंगे। @ का क्या अर्थ है, राइट का मतलब क्या हुआ, ईस्ट, ठीक है, और डिस्टेंस 3 मीटर, तो यहाँ 3 ईस्ट लिख लो। हैश का क्या अर्थ है, हैश रिप्रेजेंट करता है साउथ और 5, तो 5 साउथ लिख दो। परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ और डिस्टेंस 9, तो 9 नॉर्थ लिख दो। अब हमेशा याद रखना, साउथ और नॉर्थ आपस में सॉल्व कर दो। अगर नॉर्थ साउथ है तो घटा दो, बड़े में से छोटा, और बड़े का डायरेक्शन लिख दो। जैसे नॉर्थ यहाँ पे 9 है और साउथ 5 है, तो 9 में से 5 गए 4, और बड़ा कौन सा है, नॉर्थ वाला, तो 4 नॉर्थ लिख दो। यहाँ पे क्या है, 3 ईस्ट है, ईस्ट और वेस्ट आपस में सॉल्व होते हैं। अगर नॉर्थ नॉर्थ हो तो ऐड कर दोगे, साउथ साउथ ऐड करोगे, ईस्ट ईस्ट ऐड करोगे, वेस्ट वेस्ट ऐड करोगे, और ईस्ट और वेस्ट है तो बड़े में से छोटा घटाओगे, बड़े का डायरेक्शन लिखोगे। ऐसे ईस्ट वेस्ट सॉल्व होंगे और नॉर्थ और साउथ आपस में सॉल्व होंगे, तो यहाँ पे 3 ईस्ट लिख देंगे। अब हमें क्या मिल रहा है, डी जो है वो आएगा नॉर्थ ईस्ट, क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। आपसे पूछा क्या है, के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट आएगा, पर आपसे पूछ रहा है के डी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा करो, नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, तो क्या आंसर बनेगा, साउथ है। एक तो तरीका जो पिछला वाला हमने बनाया, डायरेक्शन बना के आप आंसर कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है, इस तरीके से भी आप इसके लिए आंसर कर सकते हैं। चलो, अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करना और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, हियर इज द होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, और एक लास्ट सवाल है कि होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करने रहेंगे। आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर द डे। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए और ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए आप जल्दी से सफल हो जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.